हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपके चेहरे को देखकर क्या सोचते हैं, आपके फेस को लेके क्या सोचते हैं, या आपके फेस से अगर आपके फेस को देख के आपके पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या अंदाज़ा निकालते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपको लेकर उनकी सोच क्या है, ये बेसिकली यही टॉपिक रहेगा। बट साथ में हम आपको फिज़िकली और आपके नेचर को लोग कैसे व्यू करते हैं ऐसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, डेविल, नशा तेरा दिल को लगा देना, नहीं मुझको दगा मैं तेरी चाह। कुछ तो सॉन्ग है, मुझे लिरिक्स अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं, बट डेविल को देख के मुझे पता नहीं क्यों बट ये सॉन्ग याद आ रहा है। किसी का तो आप नशा हो, किसी को तो आपकी यादों ने, भले कोई आपको बता रहा है नहीं बता रहा है, किसी को आपकी यादें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपके तरफ का जो उनके अंदर का अट्रैक्शन है, आप उनकी एक आदत बन चुके हो। आपको याद करना, आपको मिस करना, या आपके साथ रहना, इस पर्सन को एक नशे जैसा आदत बन चुके हो आप किसी की ज़रूरत। ओके, एक होता है प्यार और एक होते है ज़रूरत। ओके, तो आप किसी की ज़रूरत बन चुके हो, ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे मुझे। इमोशनल से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चाहिए, वो आपसे ऑब्सेस्ड है किसी चीज़ के वजह से। ओके, कोई तो इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, भले वो अपनी फीलिंग आपको शेयर करता है नहीं करता है, आपको अपनी एनर्जी देता है नहीं देता है, बट कोई है वो आपको। देखो, हम भी किसी के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो सोचते हैं वही सामने वाले पर्सन को दिखाते हैं या बताते हैं। वैसे ही अगर हमारे बारे में कोई सोच रहा है, खास करके अगर वो ऑपोजिट जेंडर का है, वो भी हमें दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। अगर आप दोनों के बीच में कोई क्या बोलते हैं, कोई डिस्टेंस है, मतलब कास्ट कल्चर्स का हो, आप मैरिज हो या ये पर्सन मैरिज है, तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन सबको आपको याद कर सकता है, वो कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता, बट वो आपको मिस करना, आपको देखना, आपके बारे में चीज़ें सोचते रहना, ये उसे पसंद आता है। ओके, ये तो हुई एनर्जी किसी की। अब हम देखेंगे कि किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। मैं डेविल को उल्टा रखना चाहूँगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, लोग आपके चेहरे को देख के, एक तो आपका चेहरा बहुत अच्छा है और उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत एनर्जेटिक हो, और आप हमेशा फ्रेश दिखते हो। संतूर मॉम या संतूर डैडी टाइप के आप, मतलब हमेशा, मतलब एक रहता है ना कि कोई इंसान होता है जो नहाए ना नहाए वो हमेशा नहाया हुआ ही दिखता है, तो उस टाइप की आपकी एनर्जी है कि आप हमेशा तरोताज़ा रहते हो। मतलब एक फूल कैसे खिला हुआ दिखता है, वैसे आप हमेशा खिले हुए दिखते हो। आप हमेशा एकदम फ्रेश एनर्जी, जैसे सुबह सुबह हम नहा धो के बाहर निकलते हैं अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप वेकअप करके, बाल बना के, तो हम किस तरह के दिखते हैं, तो उसी तरह आपकी हमेशा एनर्जी रहती है कि आप हमेशा एक्टिव दिखते हो, एनर्जेटिक दिखते हो, आपका फेस हमेशा चमकता रहता है, आपके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है, और ये आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो ऐसे भी ये लोग मानते हैं। और साथ में इन्हें ये भी चीज़ लगती है कि भाई आपको दिखना मतलब लक, आपको दिखना मतलब इनका काम बन जाता है, आप बहुत लकी हो किसी के लिए। कोई आपके बारे में, आपके चेहरे को देख के ये सोचता है कि इसका चेहरा दिखा है, मतलब हम, मेरे साथ कुछ अच्छा चीज़ें ही होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ हो, जितने दिखने में तेज़ हो, जितने आप एक्टिव हो, उतने ही आप दिमाग से भी तेज़ इंसान हो, ऐसा इनका मानना है। ओके, फोर ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? फोर ऑफ सोर्स क्यों है? ओके ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, किसी की तो आपके ऊपर नज़र है, डेफिनेटली नज़र है। और देखिए,
ये पर्सन मुझे दो एनर्जी दिख रही है, मैं दोनों के दोनों बताती हूँ। एक तो किसी ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, उसकी एनर्जी भी दिख रही है कि ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, सोशल मीडिया से आपको चेक करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और एक ऐसा बंदा है जिसके लाइफ में उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शन है। ओके, उन्हें भले आप दोनों रिलेशन में हो नहीं हो, बट एक चीज़ दिखती है यहाँ पे कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते होंगे ऐसा लग रहा है, जिस वजह से इस पर्सन को खुद एक ऑप्शन की तरह दिखते हैं आपके सामने। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत लो है, शायद आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, आप उनसे बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो दो एनर्जी है, तो दोनों को दोनों बताए। जैसे जैसे ये इंसान, दोनों भी इंसान जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो वैसे वैसे इन्हें एक चीज़ पता चल रही है, भले इसने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो या इनकी लाइफ में ऑप्शन है, इन्हें एक चीज़ पता चल रही है। आप परेशान हो, सैड हो, लोनली हो, अकेले हो, इस टाइम पे आप ज़्यादा फ्रेंड या कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अकेले रहते हो, एक्टिव नहीं हो सकते हो, शायद आप अपने सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, स्टोरी लगाना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, ज़्यादा आप सोशल नहीं हो रहे हो, आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, अकेले रहना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस टाइम पे मुझे आप थोड़े परेशान दिख रहे हो, या लोगों को आप परेशान दिख रहे हो, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हुई है, कुछ परेशानी वाली चीज़ें हुई है, जिस वजह से आप पहले जैसे एक्टिव नहीं हो, या आप पहले जैसे अब कुछ भी करने के लिए, मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी लो दिख रही है इस टाइम पे। ओके, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो, आलस आ रहा है, बार बार सोने का मन करता है, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा। ओके, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। या जब आप बेड पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा आप रोए भी हो, पता नहीं क्यों, बट 1-2 दिन पहले या 4 दिन की एनर्जी दिख रही है, आप रोए हो। ओके, अगर रोए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ मैम ये एनर्जी हमारी है, क्योंकि लो एनर्जी दिख रही है, बट ये निकल जाएगी 1-2 दिन में। ओके, इनका मानना ऐसा है कि भाई आप ना किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। अगर रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे अगर आपको किसी मंजिल पे जाना है और रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने मंजिल का रास्ता खुद बनाएगा, भले आपके साथ कोई खड़ा रहे, कोई नहीं खड़ा रहे, आप खुद का रास्ता खुद बहुत अच्छे से बनाना जानते हो। ऐसे एनर्जी दिख रही है, आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और आपका रास्ता बनाने में हेल्प करे, आप अपना रास्ता खुद बनाना बहुत अच्छे से आता है। और साथ में आप ना टीम लीडर हो सकते हो, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप टीम लीडर हो सकते हो, या आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत अच्छे से लोगों को साथ लेके चलना जानते हो, टीम वर्क करना बहुत अच्छे से जानते हो, और भले ही कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, आप उस काम को अंजाम देना बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, 8 ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड में 8 ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस टाइम पे आप कौन से भी ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाह रहे हो जो रिलेशन आपको टॉक्सिसिटी दे, या आपको उस चीज़ में खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े, अपने मन को, आप जो चीज़ चाहते हो उस चीज़ को आप इस टाइम आप किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे हो। कोई भी चीज़ हो आप उसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है लोगों का या रिलेशन के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस नहीं है, और लोगों को भी ये चीज़ दिख रही है। भले आप टीम वर्क, आप अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हो, बट आप मी टाइम ज़्यादा स्पेंड करने में लगे, मी टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, और गहरी सोच में हो लगातार। मुझे ऐसा लग रहा है 3 वीक की एनर्जी है यहाँ पे, या 8 मंथ की भी एनर्जी हो सकती है, बट 3 वीक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे ज़्यादा, कि आप किसी गहरी सोच में लगे हुए हो, आपके दिमाग में कोई ऐसी आइडिया आई है, या कुछ ऐसा आपको हिट हुआ है कि आप खुद को एक नए मुकाम पे देखना चाह रहे हो। ओके, खुद को कुछ बड़ा करना है, कुछ ड्रीम्स पूरे करने हैं, कुछ आप सोच रहे हो, कुछ आपको दिख रहा है मतलब कि भाई फ्यूचर में अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं कहाँ तक चला जाऊँगा, या ये काम मेरे लिए कितना अच्छा है कितना नहीं। आप कुछ सोच विचार कर रहे हो, कोई काम करना है आपको, और
आपके साथ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, पता नहीं क्यों बट जस्टिस यहाँ पे दिख रहा है। और लोग आपको मानते हैं आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर इंसान हो और हमेशा सच का साथ दोगे, सच के साथ खड़े रहोगे, सच के साथ ही हमेशा आपको देखा जाता है, ऐसा इनका मानना है। ओके, हर्मिट क्यों, हेरोफेंट क्यों है, हेरोफेंट क्यों है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, कोई डाउट नहीं है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट आपके अंदर बोल्डनेस भी है। आप ना सच बोलना पसंद नहीं करते, जैसे स्पिरिचुअल लोग ना, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं रही हूँ कि स्पिरिचुअल लोग सच नहीं बोलते, बट सच स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा लोगों के मुंह भी नहीं लगते। ओके, क्योंकि उन्हें पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, तो वो हंस के आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो अगर सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है, तो स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं, हंस के निकल जाते हैं कि तुम्हें अभी मेरी बात नहीं समझ में आएगी, और जब टाइम आएगा तब तुम्हें बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो स्पिरिचुअल लोगों का क्या होता है कि वो बताते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बताते नहीं हैं, बताते हैं, बट सामने वाला पर्सन अगर उस लेवल का उसका ज्ञान नहीं है कि स्पिरिचुअल लोग क्या बोल रहे हैं, वो समझने का अगर उनके पास ज्ञान नहीं है, तो स्पिरिचुअल लोग सिर्फ हंस के, मतलब उन्हें कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो बस हंस के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है, बट अगर आपके खुद के ऊपर कुछ आ जाए, मतलब खुद के ऊपर मतलब आपके कुछ हक हो या आपके साथ कुछ गलत हो, तो आपके अंदर वो जज्बा ही भी है कि आप, मतलब आप स्पिरिचुअल लोग कैसे होते हैं, साधु संत के एकदम शांत, है ना, बट टाइम जब आए ना तो आप ना तलवार उठाने में भी पीछे नहीं हटते, ऐसी आपकी एनर्जी है भाई। स्पिरिचुअल भी हो, तलवार उठाना भी जानते हो, अपने हक की लड़ाई भी लड़ना जानते हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, लोगों को अच्छे से समझते हो, लोगों से प्यार से बात डील करते हो, लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ कप्स क्यों है, आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने लाइफ में कभी भी, कितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आप हर एक चीज़ को हासिल करना का आपके अंदर एक जज्बा दिखता है। भले ही मतलब आप ना चीज़ों को खोने से डरते नहीं हो, जैसे आपको पता है ऊपर वाले ने दिया है तो और भी देगा। अगर कोई छीन भी लेता है, मतलब आपका ऐसा है कि देखो ऊपर वाले ने मेरे नसीब में लिखा होगा ना तो वो आ जाएगा। भले ही मतलब सच के लाइफ में बहुत रुकावटें आते हैं, बट सच कभी रुकता नहीं है। ओके, तो वैसे आपकी लाइफ है कि भाई भले ही कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, स्ट्रगल क्यों ना आए, बट जो मुझे मिलना है, जिस चीज़ के लिए मैं बना हूँ या जो चीज़ मेरे लिए बनी है वो मेरे पास आकर ही रहेगी, ये आपकी सोच है। इस टाइम पे आप थोड़े हताश भी हो, निराश भी हो, देखो सोच तो है, बट कभी कभी ना आपको वो चीज़ भी परेशान करती है, वो चीज़ भी हिट करती है कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा था, जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने पूरी दुनिया एक कर दी थी, जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने रात दिन एक किया था, जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने जितना हो सके उतना एफर्ट दिया था, बट वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। ओके, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया होगा, आपको लगा भी था कि जैसे रिलेशन हो, करियर हो, आपको लगा भी था कि मेरा करियर भी बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा, या रिलेशन है उसमें भी आपने बहुत अच्छे दिन स्पेंड किए हो सकते हैं एक दूसरे को, बट जब लास्ट मोमेंट आया ना, लास्ट टाइम जब रियल में एक प्यार का जो होता है कि अब तुमने जो वादे किए वो पूरे करने का टाइम आया, तब शायद आपको वो चीज़ नहीं मिली। ओके, या सामने वाला पर्सन अपने वादों पे खरा नहीं उतरा, या आपने अपने करियर के लिए जितना किया था बट जब लास्ट स्टेप आई थी तब आपको फेलियर मिला, ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो आप उस चीज़ से थोड़े परेशान हो, तो वो चीज़ थोड़ी आपको हिट करती है, बट बोलते हैं ना जो करता है और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ओके, डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके,
देखो इस टाइम पे लोग आपको ऐसे देखते हैं कि देखो आपके पास शायद बहुत सारी चीज़ें हैं और उसी चीज़ का आपको घमंड है, उसी चीज़ के वजह से आप थोड़े रूड हो, झुकते नहीं हो, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हो, बोल्डनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ है। और इसकी वजह से ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं होगी तो मेरे चैनल के थ्रू या मेरे वीडियो को थ्रू आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप जैसे इंसान हो ना, आप किसी भी चीज़ में खुश रहोगे। आपके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे यही चीज़ चाहिए और यही चीज़ हो गई तो मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं है। मतलब आप चीज़ पाते हो, ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को पाना ही भूल जाते हो, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, बट आपके अंदर नम्रता भी उतनी ही है। ओके, और इसी वजह से ना आपके पास मतलब क्योंकि जिस इंसान के पास चीज़ नहीं है फिर भी वो बंदा खुश है या वो अपने लाइफ में हैप्पी है और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहा है, तो ऐसे लोगों की तरफ ना बुरे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। नेगेटिव लोग जिनकी सोच दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, जिनकी सोच खुद के लिए भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि खुद के लिए भी अच्छी नहीं होती मतलब इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये क्या करते हैं, इन्हें क्या चाहिए, ये किस चीज़ से खुश होते हैं। और आप ना हर एक चीज़ से खुश हो जाते हो। आपको खुश होने के लिए बहुत ऐसा बड़ा महल ही होना चाहिए, ऐसा एनर्जी नहीं है। आप अपने दम पे क्रिएट करने वाले इंसान हो और इसी वजह से जो बुरे लोग हैं ना वो आपके लाइफ में टकराते हैं। ओके, कितना सच है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, देखिए टाइम कैसा भी हो, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर भी आप ना हार नहीं मानते। आपने अपने लाइफ में देखो, हार वही बंदा नहीं मानता जिसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, जिसने अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। और भले आपकी एज कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, आपने अपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। और शायद आपके लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, आपको कभी हारने नहीं देता है। कभी देखो इस पर्सन के लिए आपके लिए फीलिंग है, बट इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो। ओके, तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा हम्बल रहो, क्योंकि इन्हें थोड़ा ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो जबकि वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ओके, तो अगर आपके पार्टनर सपोर्टिव है, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपके गुस्से को भी अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो फिर भी वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। भले दिमाग में कितने भी क्यों ना थॉट चल रहे हैं, भले कितना भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले आप उस चीज़ में अच्छे से मतलब आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको अपने पार्टनर को थोड़ा हम्बलनेस दिखाने की ज़रूरत है। अपने इमोशन को जो आप अंदर हाइड कर रहे हो, आपको अपने पार्टनर को दिखाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो भी इंसान है और उन्हें भी ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर ने भी उन्हें इमोशन दिखाने चाहिए। उनकी आपके लाइफ में क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, उन्हें भी पता होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ आप नहीं दिखाओगे ना, तो सामने वाले पर्सन, उसे अंदर से पता होता है कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में मेरी क्या अहमियत है या मेरी क्या जगह है, मेरी क्या वैल्यू है, बट अगर वो चीज़ बताना बंद कर जाओगे ना तो भी दिक्कत होती है। ओके, बोलते हैं कि भाई प्यार है तो हमेशा दिखाना बताना ज़रूरी है क्या? तो हाँ, हमेशा नहीं बोलूँगी, बट हाँ कभी कभी दिखाना जताना ज़रूरी है, क्योंकि वो ना उस प्यार को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे जी जान से उनका प्यार दिखता है, वो बोलते हैं, तो फिर आपको दिखाने में और बोलने में क्या जाता है? ओके, आप बोलो, एक बार ट्राई करो। अगर आपका पार्टनर चिड़चिड़ कर रहा है ना, तो एक बार मैं जो बोल रही हूँ ना वो ट्राई करना, देखना आपका पार्टनर कितना खुश हो जाएगा। और अगर वो खुश हो जाएगा ना तो आपकी लाइफ और आसान होगी। करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना भूलना मत। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके,
यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए खड़े रहते हो, हमेशा लोगों को अंडरस्टैंड करते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सैड लोग भी हैं जिनका रिलेशन नहीं चला है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। आप जिससे प्यार करते हो उससे शायद आपका झगड़ा भी हुआ है किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जी आ रही थी और यहाँ पे फिर से एनर्जी ख़राब हो गई। ओके, तो सबकी देखो जनरल रीडिंग है और सबकी एनर्जी अलग अलग रहती है। तो हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही उम्मीद रखना, ये तो चीज़ गलत बात है ना। तो जो अच्छा आएगा अच्छा बताऊंगी, जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव बताऊंगी। ओके, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, या आप उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। आप अपने गोल्स के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। उस चीज़ को पाने के लिए आप अपना सारा दिमाग यूज़ करते हुए दिख रहे हो। आप अपने खुद के वर्थ जान गए हो। ओके, इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं है और आपको पूरे बादल को छूना है। पूरी क्या बोलते हैं, गगन क्या बोलते हैं उसे, पूरी दुनिया नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि आपको उड़ना है। ओके, तो आपको बहुत अपना जो ग्राफ है ना ऐसा ऊपर लेके जाना है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, सन, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, बहुत अच्छे कार्ड हैं। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो दिख रही है अभी करंट की। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, अगर कोई चीज़ करनी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बहुत सारा सोच विचार यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको जल्दी कोई विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है, आपके रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, आपका लक इनहेंस होते हुए दिख रहा है, आपका लक चमकते हुए दिख रहा है। कोई गुड न्यूज़, कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, आपको खुद से प्यार होने लग रहा है, आप जीने लगे हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। अगर आप मैरिड हो या आपका कोई पर्सन मतलब रिलेशनशिप है तो उसमें भी मुझे आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ। इस टाइम पे काम को लेके मुझे फाइनेंस को लेके दिक्कत नहीं दिख रही है, बट काम आपका बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस टाइम पे इतना काम पड़ सकता है कि आप खुद को भी देख नहीं पाओगे, मतलब काम के आगे आप खुद को भी देख नहीं पाओगे। ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है, कोई ड्रीम पूरा होने के चांसेस हैं। यहाँ पे मैरिज की भी एनर्जी दिख रही है, या आप कोई फंक्शन, कोई पार्टी अटेंड करते हुए दिख रहे हो। आप खुद को बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हो। अब हम एनर्जी चेक करेंगे कि भाई गाइडेंस क्या है, अब मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, देखिए आपके दिमाग में कोई थॉट्स या आइडिया आते हुए दिख रही है। ओके, बेफालतू के खर्च बिल्कुल भी मत करना। इस टाइम पे आपके खर्च बढ़ सकते हैं, तो बेफालतू के खर्च बिल्कुल भी मत करना। आपको थोड़ा हम्बल रहने की ज़रूरत है। ईगो में बिल्कुल भी नहीं आना है, ईगो बिल्कुल शो नहीं करना है। और इस टाइम पे आपको अपनी चाइल्ड मेमोरी याद आ सकती है, या आपको बचपन में जो चीज़ें पसंद थी करने के लिए आप वो ट्राई कर सकते हो। ओके, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके दिमाग में कोई थॉट या आइडिया आ सकती है, कुछ क्रिएटिविटी आ सकती है, आपको उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। थोड़े सैड दिख रहे हो, लोनली फील करते हुए दिख रहे हो, अकेले फील करते हुए दिख रहे हो, पेन को महसूस करते हुए दिख रहे हो। तो आपको अपने जो भी पास्ट के जो फेलियर है या जो भी इश्यूज़ है, आपको उस चीज़ को भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अभी तक वो मुझे इतना ही दिख रहा है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।